हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम राजकुमार पासी फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल। स्वागत करते हैं आप सभी को स्वस्थ तथा समृद्धि की यात्रा में। एंड ये यात्रा कोई एक दो दिन का नहीं है साहब, ज़िंदगी भर के लिए है। यदि बिलीव और विश्वास है तो समय को तो आज देखा जाए, ये कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर CEO डॉक्टर लिम सोजिन। इनके वजह से आज 200 कंट्री से भी प्लस जो है देश में डिएक्शन का सिस्टम है ना। और 10 साल रिसर्च किए मशरूम के प्रति। तो आप सभी को जो है अधिक जानकारी के लिए www.dxinstitute.com में आप लॉगिन कर सकते हैं। और सबको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कंपनी के महान व्यक्ति हैं मिस्टर CEO डॉक्टर लिम सोजिन। आपको बताता चलूँ साथियों कि ये ऐसे डॉक्टर हैं कि जो है इनके पास डबल PhD है। कोई आलटू पालटू व्यक्ति नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी का एलोपैथिक का है ना। सो डबल PhD किया है इन्होंने और इंडिया खड़गपुर से इन्होंने जो है ग्रेजुएट किया है। तो आप सभी को जो है बताना चाहूँगा कि बहुत ही पावरफुल लीडर हैं। आज इनके पास देखा जाए तो बुद्ध भगवान के जैसे सेम इनका पहनावा है ना, बातचीत जो भी है। सो वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी इंटेलिजेंट पीपुल एंड वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच मिस्टर जो है कंपनी के फाउंडर हैं, CEO हैं डॉक्टर लिम सोजिन। तो थैंक यू सो मच कहते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। साथियों, आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो है आप सभी को वंस अगेन। और यहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेपाली में लिखा है, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ कि साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई मतलब हम कौन हैं, माँ को हूँ बने रचई लिखे को सा मतलब मैं कौन हूँ बोल के है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एउटा जिम्मेदार व्यक्ति छौँ, हमें एउटा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मतलब हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और जो हम कहाँ पे हैं यहाँ पे, और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मतलब हम कहाँ पे हैं। तो हमें कहाँ छौँ भनेर चाहिँ लेखेको छ कि मतलब कहाँ पे हैं हम लोग कतर में हैं। और कतर में एक लेबर कैटेगरी का काम कर रहे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भनिन्छ त्यसको अर्थ के हो छ भने कि हामी कहाँ छौँ भनेर चाहिँ हामी एउटा कतारमा छौँ, हामी एउटा गल्फ कन्ट्रीमा छौँ। अनि एउटा चाहिँ लेबर कैटेगरीको व्यक्ति यदि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले यो बिल्डिङ बनाउनु भएको छ, शायद हैन, जो आदमी ये बिल्डिंग बनाया है, क्या ये बिल्डिंग में रहने के लिए अनुमति देता है वो गवर्नमेंट या कोई भी, मतलब जो ये बिल्डिंग बनवाया है। इस बिल्डिंग में रहने के लिए आपको जो है इनकम पे करना होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोग के पास इतना जो है पैसे नहीं है कि इस बिल्डिंग में रह सकें। लेकिन बनाया कौन, ये देख सकते हैं। इस तरीके का जो बनाए हैं ये बिल्डिंग को, ऐसे लोग जो है विदेश में रहते हैं, है ना। और खाने के लिए बोला जाए तो इस तरीके का खाकर गुजारा करना पड़ता है। तो एक कहीं ना कहीं एक बाध्यता की वजह से जो है ये सारे काम हमको करने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये काम जो है आप ज़िंदगी भर करके जो है क्या अपने फ्यूचर बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते साहब। तो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको जैसे सभी को पता है कि देख सकते हैं इस तरीके का लेबर कैटेगरी का व्यक्ति का ये हाल होता है, सही है। खाने पीने का अवस्था ऐसा है कि ज़िंदगी भर जो है कब तक ऐसे काम करते रहोगे। तो क्यों ना एक अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाया जाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। माना कि आप लोगों ने जो है कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले आपने सुना था, सिस्टम समझा था, लेकिन उतना बेहतरीन तरीक़े से आपने नहीं समझा था साहब, राइट और रॉन्ग, उतना अच्छे से समझ नहीं पाए थे। आप यही सोचते होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके का लेबर कैटेगरी का जो आदमी होता है, इस तरीके का खान पान रहता है, इस तरीके का उठना बैठना रहता है। ये ज़िंदगी काट कर क्या अपने जीवन में बढ़ोतरी कर सकते हैं? या भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो जान जोखम में डाल कर जो है ऐसे काम करते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर रस्सी धोखा दे दे या कुछ धोखा दे दे तो सोचो, एक आदमी के प्रति 10 लोगों का पेट चलता है साहब। अगर कुछ ना कुछ इनको हो जाए तो सोचिए इनके जो बैकग्राउंड में जो फैमिली हैं, क्या वो फैमिली अपने आप को किस तरीके से सक्षम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। सो हमें एक फ़र्ज बनता है कि मुझे कुछ करना है। अभी ये देख सकते हैं इसका फोल्डिंग में ऐसा बंदा काम कर रहा है। ऐसे काम करने के क्रम में यदि कुछ हो जाए तो सोचो
क्या होगा उस फैमिली का। क्या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम फैमिली के लिए ही कहीं ना कहीं ने ऐसा नहीं है, 100% जो है कि आप फैमिली के लिए ही काम करते हो, फैमिली के लिए ही आप देश विदेश में काम करते हो। इतना खतरनाक जो है जगह पे काम करते हैं आप, है ना। ये काम करने से क्या आपके जीवन में बढ़ोतरी हो सकता है साहब? ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि ना तो मैं कंपनी का बुराई कर रहा हूँ, ना लेबर का बुराई कर रहा हूँ, ना कहीं पे एक अच्छे मजदूर जो काम कर रहे हैं मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए एक बार गौर करके कि क्या ये सारे जो काम करके क्या अपने बच्चों को फ्यूचर बना सकते हो। ये सारे काम कर कर जो है यहाँ पे दिखाता चलूँ आपको जो है ना, क्या ये रिक्शा चलाने से आपकी ज़िंदगी बनेगी? क्या ये दूध बेचने से आपका भी ये एक बात यहाँ पे होता है, मैं खुलासा करना चाहूँगा कि ये पैसे कमाने का, देखो एक सुबह रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति जो है अगर सुबह रिक्शा ना चलाए तो उसको इनकम नहीं आएंगे साहब। अगर एक दूध बेचने वाला व्यक्ति अगर सुबह दूध बेचने ना जाए तो उसको इनकम नहीं आएगा साहब। राइट या रॉन्ग? अगर एक किसान जो है बेचारा, देखो इतना मेहनत से फसल लगाता है, लेकिन जो है बरसात आता है, मौसम के कारण जो है मौसम के कारण जो है उसका फसल बर्बाद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आखिर ये जो कार्य हैं जो मॉर्निंग में आप करते हो, दूध बेचना, रिक्शा चलाना, एक फसल जो है कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत अहम बात है साहब। आप इसको गौर करके समझने का प्रयास करोगे ना, माय गॉड, आपसे आँख से आंसू आ जाएंगे साहब। अपने बच्चों के लिए आखिर क्यों चलाते हैं? जो आपने अभी मैं दिखाया आपको कि एक दूध बेचने वाला व्यक्ति भी अच्छा पैसा कमाना चाहता है साहब। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति वो अच्छे जो है पैसे कमाना चाहता है साहब, है ना। एक अच्छा घर बनाना चाहता है साहब। एक अपने बच्चे को भी जो है अच्छा स्कूल में भेजना चाहता है साहब, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो है भेजना चाहता है साहब। लेकिन ये काम करने से आपका जो एक स्रोत है पैसे आने का सिस्टम, क्या ये सिस्टम से अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हो? ये बहुत अहम बात है और आपको कहीं ना कहीं ये बात जो आपके मन में लगेगा, गौर कीजिएगा। मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कुछ वजह हैं कि जो है इस काम से जो है आपके जो फसल किए हैं आपने, जो है वहाँ पे देख सकते हैं जो दूध बेचे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, एक किसान व्यक्ति जो है बिल्डिंगों पर चढ़कर जो है कांच का सफाई कर रहा है, एक लेबर व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। क्या वो काम करते वक्त जो है क्या ये सारी चीज़ें सपने पूरे कर सकते हैं? सपने कभी पूरे नहीं होंगे साहब, सिर्फ आपकी ज़रूरतें भरपूरे होंगी। ठीक है। दूसरा बात है, आप ये समझिए कि जो है आप जो भी काम कर रहे हो उस काम से ये सारे चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते साहब। लेकिन आपको सोचना होगा। आप मान लेते हैं कि 50 साल आपने दे दिए, 40 साल दे दिए, क्या किया आपने अच्छा पैसे भी कमा लिया, अच्छे घर भी बना लिया, अपने बच्चों को भी आपने पढ़ा लिया। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या आपका ज़िंदगी, आपने बच्चा जन्मा लिया, घर बना लिया, उसके बाद आपका एंजॉयमेंट किधर है? आपका फ्रीडम किधर है? जब बच्चा छोटा था तब आपको खिलाने का समय किधर मिला? आपके फैमिली में फुल टाइम देने का चांस कब मिला? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अहम बात है। अपने आप से सिर्फ क्वेश्चन करना है। अपने आप से जिस दिन आप क्वेश्चन करोगे ना साहब, आपको पता चलेगा। टेक्नोलॉजी आज 21 में ना जिसके पास गला है, ना कला है, ना एजुकेशन है, कोई नहीं पूछता साहब। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ख्याल आता है कि करें तो क्या करें, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से मैं अपने आज़ादी फ्रीडम के साथ में जी सकूँ। राइट रॉन्ग? लेकिन फिर भी एक बाध्यता, एक मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है कोई भी बंदा, यहाँ पे लिखा होगा, ये सारी चीज़ें, हमारे सपने पूरे नहीं होते, हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें जो है करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा तो करें तो क्या करें साहब। इसीलिए हम लोग के माज में आ गया है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भाई डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साहब। ना आपके पास गला है, ना कला है, ना एजुकेशन है, नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे आपको लगानी करने का भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग के जीवन में एक अवसर लेके आया है, एक फैक्ट्री है। डीएक्शन एक कंपनी है। उस कंपनी में
स्वास्थ्य रिलेटिव मतलब हेल्थ रिलेटिव प्रोडक्ट जो है उत्पादन करता है। खुद के मैन्युफैक्चरिंग है मतलब ज़मीन, खेती, प्रशोधन, मार्केटिंग, वितरक, संपूर्ण स्वाधिकार। एक ही सदस्यता से विश्व भरी का मुनाफा तथा सुविधा का आप आनंद ले सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो भी चीज़ें बनाते हैं खुद रिसर्च करते हैं, खुद बनाते हैं। तो हम लोग को ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, डीएक्शन के बारे में सुना है आपने कि भाई हाँ डीएक्शन एक कंपनी है, हेल्थ रिलेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट लेकिन महंगे हैं। लेकिन प्रोडक्ट महंगा आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं जगह से हम लोग सामान परचेस करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल शॉपिंग हॉल में जाते हो, है ना, शॉपिंग हॉल में जाते हो, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं। कपड़ा तो कपड़ा है लेकिन क्वालिटी फ़र्क होता है, राइट और रॉन्ग। सो वो सारी चीज़ें हैं, आप इसको गंभीर तरीक़े से आप समझने का प्रयास करोगे तो कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो, लेकिन उस काम को करते करते इस सिस्टम को अंगालते हुए आप ये सारा चीज़ कर सकते हो, बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सकते हो हेल्थ के साथ। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए साहब। यदि वाकई में अपने ख्वाहिशें, अपने सपने यदि पूरा करना चाहते हो तो ये चीज़ हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक फसल है जो 1 महीना के अंदर, है ना, यहाँ पे जो साग का फसल होता है, आपको सबको पता है कि साग 2, 4, 6 महीना नहीं लगता, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी जगह पे, एक मान लो कोई रूख हो गया, आम का पौधा हो गया, जब छोटा होता है साहब तो उसको बहुत देखभाल करना पड़ता है ना। लेकिन कुछ समय के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब फल देना चालू करता है, आप इस दुनिया से नहीं भी रहते हो ना साहब, तो भी आपको इनकम आते रहते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चित्र देखने से हमको शायद पता हो जाता है कि बिल्कुल किस तरफ आप जाना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप से क्वेश्चन करने कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस तरफ जाने का इरादा है। तो करना क्या होगा? स्वास्थ्य रिलेटिव प्रोडक्ट हमारा डीएक्शन कंपनी बनाता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं आपको ये यूज करने हैं। कहीं ना कहीं आप जो है जुड़े हुए हैं साहब, कहीं बकाला में जुड़े हैं, है ना, सामान परचेस करते आ रहे हैं, लेकिन दांत मांजते हैं, साबुन तेल प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको कभी रिटेल प्रॉफिट नहीं मिला, लीडरशिप बोनस नहीं मिले, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव आपको नहीं मिल पाया, बहुत सारे ऐसे जो बेनिफिट हैं आपको, रिटेल प्रॉफिट, ये सारा चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। अरे भाई उसमें सिस्टम ही नहीं है, पैसे आने के सिस्टम ही नहीं है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, दांत मांज रहे हैं, साबुन तेल लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट हैं जो किचन से लेके बाथरूम तक, बाथरूम से लेके किचन तक हम लोग प्रयोग करते हैं डेली बाय डेली, लेकिन हमको जो है प्रॉफिट नहीं आता, हमको बोनस वहाँ से नहीं आता, ना तो हेल्दी प्रोडक्ट होता है। मार्केट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में भाई किसको फ़ायदा नहीं चाहिए, हर एक इंसान को फ़ायदा चाहिए, राइट और रॉन्ग। सो अगर ये सारी प्रोडक्ट प्रयोग करके अगर मेरा हेल्थ, आखिर एक बात बताओ, अभी ये शब्द सुनने के बाद आपने नेगेटिविटी आ जाएगा आपके दिमाग में कि भाई मैं तो अभी हेल्थी हूँ, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है। तो भाई साहब जी आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई बीमारी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी में क्या रोज़ रोज़ चोरी होता है? चोरी नहीं होता है ना, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा जाता है कि भाई देखभाल करने के लिए। अगर ये प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आने वाले समय में, वर्तमान में हम लोगों को शरीर में जो टॉक्सिन वगैरह होते हैं, अभी जैसा एग्जांपल, आपने एक कढ़ाई में जो है तरकारी बना लिया, है ना, आपने एक कढ़ाई में तरकारी बनाई, एक भंडी में आपने क्या किया, तरकारी बना लिया, तो वहाँ से क्या होता है कि तरकारी बना लिया, आप उसको क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है, क्लीन करना पड़ता है ना साहब। तो जैसे हम लोग के शरीर एक नेचुरल शरीर है, तो यहाँ पे जो है कचरा आता रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का शरीर थोड़ा हेल्दी रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ही हेल्दी रहता है। तो अगर ये हेल्दी रहेगा, थोड़ा लंबा समय तक हम लोग जी सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में देखा जाए खान पान की वजह से ही लोगों को बीमारियाँ होती नहीं होती हैं। तो ये चीज़ प्रयोग करना होगा। ये सब प्रयोग करने से यदि आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में अगर सुधार आता है तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। प्रोडक्ट को प्रयोग करना है, खुद भी यूज करना है, अपने बच्चों को भी यूज कराना है। यहाँ पे देख सकते हैं एलोवेरा का प्रोडक्ट है, एलोवेरा का यहाँ पे स्पायरिना, जो माँ का दूध का विटामिन आपको मिलता है साहब,
रोज़ हम लोग किशमिश बादाम छुहारा मुनक्का नहीं खा सकते साहब, राइट रॉन्ग। मछली नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, बाकी यहाँ पे जितना भी देख सकते हैं कितना सारा प्रोटीन जो मिलता है, यह चीज़ हमको नहीं खा सकते रोज़। लेकिन एक स्पायरिना यूज करने से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण तत्व चाहिए। क्या आज की डेट में दाल भात तरकारी से हमारे शरीर को पोषण तत्व मिलता है? नहीं मिलता साहब, लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम एक स्पायरिना, दुनिया का फूड नंबर 1 फूड है ना, खाना जिसको बोला गया, WHO ने भी प्रमाणित किया हुआ प्रोडक्ट है कि भाई स्पायरिना दुनिया का बहुत ही बढ़िया खाना है, आप इसको खाना समझ के खाना है, दवाई नहीं है ये, ठीक है। दवाई कौन आदमी खाता है? जो आदमी बीमार है वो खाता है। लेकिन डिएक्शन के प्रोडक्ट लोग क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये फुल सप्लीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसीलिए हमको जो है प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं RGGL है, स्पायरिना है, मोरंगी जूस है, ये सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। बाकी यहाँ जब देख सकते हैं कॉफ़ी है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट प्रयोग करना है हमको, हम खुद भी यूज करेंगे, अपने फैमिली को भी यूज कराएंगे। और एकता का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, चलो दिखाता हूँ आपको एकता का मतलब क्या होता है। आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए, है ना। अगर आप जो है दुनिया में लोग जो है एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं, है ना, एक जो दूसरे को काटने पीटने में लगे हैं, लेकिन एकता बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो फैमिली है, डिएक्शन का जो फैमिली है साहब, बहुत नंबर 1 फैमिली है। इवन ड्रैगन है ना, एक फैमिली की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ा हुआ है। ये डिएक्शन का सिस्टम एक एकता का सिस्टम है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग जो है बाहर की दुनिया में लोग दूसरे को जो है पैर खींचने में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मेरे लिए भी अगर सिस्टम सेम है तो आपके लिए भी सिस्टम सेम है। देखिए इस तरीके का है, अगर एकता होकर काम करेंगे ना, दुनिया का कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंट होता है एकता का, देखिए, है ना। इस तरीके से जो है काम करना है। इस काम के साथ जो है आप अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो के माध्यम से आप सीखिए, कुछ सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है साहब। अगर इस तरीके का आप काम करते हैं ना, तो दुनिया का कितना बड़ा ख़तरनाक जानवर हो या इंसान हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। बस सिस्टम ग्रोथ कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, इतने बोलकर दोस्तों अंत करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन। थैंक यू सो मच।